प्यार की तलाश तो सबको होती है, लेकिन सच्चा प्यार बहुत कम लोगों को ही नसीब होता है। माँ मेरे लिए सही लाइफ पार्टनर की तलाश कर रही है और मैं इसके लिए खुद को तैयार नहीं कर पा रही हूँ। इसकी वजह है मेरा बचपन, जिसने मुझे इतना डरा दिया है कि प्यार करने से ही डरने लगी हूँ मैं। प्रेम हर रूप में सुंदर है, बशर्ते उसमें छलकपट, ईर्ष्या और कंपटीशन की भावना न हो। जब से मैंने होश संभाला, मम्मी पापा के झगड़े ही देखती आई। कोशिश कई बार की, लेकिन समझ में ही नहीं आता था कि गलती किसकी है। मम्मी को देखती तो सोची इन्हें कभी कभी क्या हो जाता है। कभी तो खुश रहती है, चाहती रहती है, घूमने का प्रोग्राम बनाती है, मीठी बातें करती है, और कभी ऐसा रौद्र रूप धारण कर लेती है कि मैं घर के किसी कोने में दुबक जाती हूँ और तब तक दुबकी रहती हूँ जब तक वो खुद आकर मुझे वहाँ से निकाल नहीं लेती। एक बार मैंने उन्हें किसी से कहते सुना था कि उन्होंने पहली बार में ही बहुत बड़ा कंपटीशन क्लियर किया था। आज वो डायरेक्टर है। लोग उन्हें सलाम करते हैं और मैडम बुलाते हैं। मम्मी के साथ काम करने वाले लोग मुझे भी बहुत प्यार करते। मेरे पास टॉफियों, चॉकलेट्स का ढेर लगा रहता, लेकिन उन्हें खाने का मेरा मन नहीं करता। मेरे पास ढेरों खिलौने रहते, लेकिन उनके साथ खेलते खेलते मैं ऊब जाती। ढेरों पेंसिलें, पेपर, कई तरह के रंग और ड्राइंग की किताबें भी होती, लेकिन उन्हें छूने तक का मेरा मन नहीं करता। मुझे अच्छा लगता खुली छत पर घूमना, बड़ी बड़ी छतों पर खुला हुआ नीला भूरा आसमान देखना। मेरा मन खुशी और उत्साह से झूम उठता जब कोई कहता, कितनी स्मार्ट लड़की है ये। उन्नति नाम ठीक ही रखा है इसका, आगे चलकर खूब तरक्की करेगी। मेरी तारीफ सुनकर मम्मी भी खुश हो जाती। उस दिन वो मुझे हमेशा से ज्यादा प्यार करती। लेकिन पापा, उनके चेहरे पर उस समय न कोई खुशी न होती, न ही किसी प्रकार का उत्साह, जैसे बात उनकी अपनी बेटी की नहीं किसी और की हो रही हो। ऐसा नहीं है कि पापा मुझे कम प्यार करते या उन्हें मेरी तारीफ सुनना अच्छा नहीं लगता, लेकिन क्योंकि मुझे ये प्रशंसा मम्मी की वजह से मिलती और उन्हें मम्मी की तारीफ सुनना कतई पसंद नहीं, इसीलिए उन्हें ये बात बहुत बुरी लगती। इतना ही नहीं, उस दिन वो मम्मी से बहुत ऊंची आवाज में बोलते। मम्मी भी उनकी बात का तड़ातड़ जवाब देती चली जाती। कहीं दोनों के बीच घमासान लड़ाई न छिड़ जाए, इसलिए मैं मम्मी से कहती, मम्मी प्लीज आप चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। इस पर माँ मुझे गले से लगा लेती और रोने लगती। मेरा दिन सुबह 7 बजे शुरू होता। उस समय पापा पेपर पढ़ रहे होते और मम्मी घर का कामकाज निपटा रही होती। कई बार तो उसी समय उनकी बहस शुरू हो जाती। एक बार तो पापा ने गुस्से में आकर मम्मी की कलाई मोड़ दी थी। मम्मी जोर जोर से रोने लगी। बोली, ऐसे आदमी के साथ अब और नहीं रहा जाता। तुमसे तो जानवर भी अच्छे होते हैं। हाँ हाँ, जानवर। तो चली क्यों नहीं जाती इस घर से? रोक कौन रहा है तुम्हें? जहाँ जाना है जाओ। गुस्से में पापा का चेहरा तमतमा गया। उस दिन मैं बुरी तरह घबरा गई थी। मैं सोचने लगी, अगर मम्मी सच में पापा से अलग हो गई तो मेरा क्या होगा? शायद रहूंगी तो मैं मम्मी के साथ, मगर पापा का प्यार सोचते सोचते मेरा दिल बैठने लगा। मैं मम्मी का हाथ पकड़कर बेडरूम में ले गई और किसी बड़ी बुजुर्ग महिला की तरह उन्हें पुचकार कर बोली, तुम पापा से बात मत किया करो, एकदम बात करना बंद कर दो प्लीज। मैंने मम्मी के हाथ पर अपना हाथ रख कर उनसे प्रॉमिस लिया था। ठीक है गुड़िया, माँ ने तसल्ली देते हुए मुझसे कहा। घर में एक मायूसी भरा माहौल फैला रहता। फिर भी मुझे पहले वाले लड़ाई झगड़े के माहौल से ये चुप्पी अच्छी ही लग रही थी। मैं अपना ध्यान पढ़ाई लिखाई,
खेलकूद और टीवी देखने में लगाने लगी। मन उबता तो अपनी नीता मौसी के घर भी चली जाती। उनकी बेटी इशिता मेरी फ्रेंड है। नीता मौसी और मम्मी बहनें तो थी ही, बहुत अच्छी सहेलियां भी थी, एकदम सुख दुख की साथी। मौसाजी भी बहुत अच्छे थे। उनके घर का माहौल भी बेहद खुशनुमा था। न लड़ाई न झगड़ा, बस हंसी मजाक और मौजमस्ती। मेरा मन करता पूरा दिन वहीं बैठी रहूं, अपने घर वापस ही न लौटूं। धीरे धीरे मैं बड़ी हो रही थी। उस दिन मेरा 10वां बर्थडे था। इस बार मेरे बर्थडे वाले दिन एक सुंदर सी आंटी आई थी। वो कभी घूर घूर कर मम्मी को देख रही थी, कभी मुझे देख रही थी। मैंने महसूस किया पापा उन आंटी का जरूरत से ज्यादा ध्यान रख रहे थे। केक काटने के बाद मैंने हमेशा की तरह मम्मी पापा को केक खिलाया। माँ केक के छोटे छोटे टुकड़े काटकर सबको खिलाने लगी। तभी पापा ने मुझे उन आंटी को भी केक खिलाने के लिए कहा। मैंने पापा की बात मानकर उन आंटी को केक तो खिला दिया, लेकिन मम्मी का मूड बुरी तरह उखड़ गया। अगले दिन जब मैं स्कूल से वापस लौटी तो मम्मी अपना निर्णय पापा को सुना रही थी। अब इस घर में मैं एक पल भी नहीं रह सकती। उन्नति, तू भी चलेगी न मेरे साथ? पर कहाँ मम्मी? कहीं भी, लेकिन अब हम इस घर में नहीं रहेंगे। मम्मी ने आव देखा न ताव एक बैग में अपना और मेरा सामान पैक किया और नीता मौसी के घर आ गई। मम्मी पूरी रात मौसी को पापा की बातें बताती रही। मुझे ये सब अच्छा नहीं लग रहा था। अगले दिन मम्मी ऑफिस गई तो मैंने नीता मौसी से पूछा, मौसी, मम्मी पापा ने लव मैरिज की थी ना? तुझे किसने बताया? मुझे मालूम है। मौसी जैसे कुछ कहते कहते रुक गई। फिर इतने लड़ाई झगड़े क्यों होते हैं दोनों के बीच? मैं जोर जोर से रोने लगी। लव का मतलब होता है एक दूसरे की ताकत, भरोसा, दिल का साथ, अपनेपन की भावना। शादी से पहले किए गए कस्में वादे जब असलियत को फेस करते हैं तो इन्हें टूटते देर नहीं लगती। मौसी मेरी बात बीच में काटकर बोली, जरूरत होती है समझदारी की। दिव्या जितनी इंटेलिजेंट है उतनी ही सुंदर भी है। कोई भी उस पर मर मिटे। तेरी मम्मी को पाना तेरे पापा का सबसे बड़ा सपना था। शुरू में दोनों खुश भी थे, लेकिन दोनों के बीच तेरी मम्मी की उपलब्धियां और तेरे पापा का ईगो ऐसा आड़े आया कि दोनों की शादीशुदा जिंदगी की खुशियों को आंधी की तरह उड़ा कर ले गया। तेरे पापा ने लाख कोशिश की, लेकिन दिव्या की तरह कामयाबी नहीं पा सके। ईर्ष्या और द्वेष की आग ने उनकी भावनाओं और संवेदनाओं को लगभग खत्म ही कर दिया। वो तेरी मम्मी को उतना प्यार नहीं दे पाए जितना वो डिजर्व करती थी। अब न तेरी मम्मी झुकने को तैयार है और न तेरे पापा। इसी बीच एक दिन पापा का फोन आ गया। बात नीता मौसी ने ही की थी। मैं बस इतनी सी ही बात सुन पाई थी। देखो दिनेश, दिव्या के साथ तुम्हारा व्यवहार इतना अमानवीय और क्रूर होता जा रहा है कि अब वो सहन नहीं कर पा रही है। मुझे लगता है नॉर्थ पोल और साउथ पोल वाली बात है। कुछ देर बाद फोन की घंटी दोबारा बजी। इस बार नीता मौसी की आवाज ऊंची हो गई थी। क्या कहा? दिव्या एडजस्ट नहीं करती? गलत, बिल्कुल गलत। पति पत्नी का रिश्ता वो होता है जिसमें शब्द कम और समझदारी ज्यादा हो, तकरार कम और प्यार ज्यादा हो। दोनों के संबंध में प्यार, खुशी और मिठास तभी बनी रह सकती है जब एक दूसरे के बीच समझदारी और अहमियत की भावना हो। मेरी समझ में तुम दोनों अपना अपना रास्ता अलग तय कर लो। लंबा जीवन जीना है। और फिर फोन कट गया। दरअसल माँ का नीता आंटी के घर आना एक लंबी लड़ाई की शुरुआत थी।
हर बार ऐसा लगता न माँ हारने के लिए तैयार थी और न पापा। मम्मी ने कई बार मामा जी को बीच में पढ़ने के लिए कहा था, लेकिन मामा जी ने भी उन दोनों के बीच पढ़ने से साफ इनकार कर दिया। साथ में इतना भी कह दिया, तुम्हें चिंता किस बात की है? अपना कमाती हो, ठाठ से अलग रह सकती हो। फिर हमने नए घर में शिफ्ट कर लिया। मोड़ दर मोड़ उम्मीद रहती कि पापा आएंगे और हमें अपने साथ हमारे पुराने घर ले जाएंगे। और सच में एक दिन पापा आए भी। देर तक मुझे दुलराते रहे। उनकी आंखों में वीरानी थी। इतने में मम्मी आ गई। 2-4 औपचारिक बातें हुई। मुझे लगा मैं कुछ ऐसा कर डालूं कि ये टूटे हुए तार फिर से जुड़ जाएं और हम तीनों एक साथ एक ही घर में रहने लगे। पापा, अब आप हमारे साथ आकर रहिए ना। मैं जैसे मिन्नतें करने लगी, लेकिन मम्मी चुप रही। हाँ, घर लौटते समय पापा ने मम्मी से इतना जरूर कहा था, चाहो तो घर आ जाओ। बेकार की बातें ओढ़ कर रखने में कुछ नहीं रखा है। लोग बातें बनाते हैं। पापा के जाते ही मैं मम्मी से उलझ पड़ी। मम्मी, आप पापा से झगड़ा खत्म क्यों नहीं करती? पहले की तरह सब एक साथ रहेंगे तो मजा आएगा। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि इस बार अगर पापा झगड़ा करेंगे तो हम फिर कभी इस घर में वापस नहीं आएंगे। मम्मी ने मेरी बात मान ली और हम पापा के पास रहने के लिए आ गए। मैं दौड़ती हुई अपने कमरे में आ गई। अपनी किताबें और खिलौने देखे। सब कुछ अपनी जगह पर सही सलामत, लेकिन बाथरूम में एक लेडीज गाउन और ड्रेसिंग टेबल पर कुछ लेडीज कॉस्मेटिक्स देखकर मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। दौड़कर उछलती कूदती बाहर निकली और पड़ोस में रहने वाले बच्चों से भी मिलकर आ गई। मम्मी यहाँ आकर अब पहले से भी ज्यादा चुप रहने लगी। पापा भी मम्मी से ज्यादा बात नहीं कर रहे थे। मैं सोचती अच्छा ही है, ज्यादा बात करने से ही लड़ाई झगड़े होने लगते हैं। कुछ दिन अच्छे बीते। घर से स्कूल, फिर घर, होमवर्क, क्लास वर्क, सोना और शाम को खेलना। न कोई जिद, न किसी प्रकार की आनाकानी। मैं मम्मी को किसी भी कीमत पर नाराज नहीं करना चाहती थी, लेकिन पापा, वो अभी भी पहले की तरह मम्मी के हर काम में गलतियां ढूंढा करते। कभी उन्हें मम्मी के कपड़े पहनने का ढंग नहीं पसंद आता, तो कभी उनके बोलने के ढंग पर आपत्ति होती। कभी कहते, तुमने उन्नति को भी तमीज नहीं सिखाई है, दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। न इसे इंग्लिश बोलनी आती है, न ही किसी तरह के एटिकेट्स ही सिखाए हैं। ऊपर से तुर्रा ये कि मैडम बहुत अच्छी पोस्ट पर है। पापा के जोर जोर से बोलने और चिल्लाने की आदत से मैं परेशान हो गई थी। सॉरी बोली, कान पकड़े, लेकिन पापा का दहाड़ना खत्म ही नहीं हो रहा था। एक रात मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक तेज तेज आवाजों से मेरी नींद खुल गई। मम्मी और पापा में बहस हो रही थी। चुप होने को कोई भी तैयार नहीं था। बीच बीच में किसी आंटी का भी नाम आ रहा था। मम्मी के दिल दिमाग से शाम वाला गुस्सा अभी भी खत्म नहीं हुआ था। चिढ़कर बोली, हाँ, मैं तो हूँ ही गंवार और जाहिल। ले आओ न किसी हूर को, किसने रोका है? मैं मम्मी को खींचकर दूसरे कमरे में ले गई। पहली बार महसूस हुआ कि मम्मी ने अगर अलग रहने का फैसला लिया था तो वो गलत नहीं थी। रोज रोज के लड़ाई झगड़े से तो अलग रहना सही है। उम्र के इस मोड़ पर इतना तो मैं समझ ही गई थी कि प्रेम वो चीज है जो इंसान को कभी मुरझाने नहीं देती और नफरत वो चीज है जो इंसान को कभी खिलने नहीं देती। मम्मी और पापा के बीच का प्रेम पूरी तरह मुरझाने लगा था और उसमें नफरत की डालियां और पत्ते पनपने लगे थे। मैं अक्सर छत पर टहलने के लिए निकल जाया करती।
सूरज का सुर्ख गोला देखने में मजा आता। साफ सुथरे आकाश में छाए बादलों के अनगिनत टुकड़ों को गिनती रहती। जब इधर उधर से आती ठंडी हवाएं मुझे छूती तो मैं खुशी से झूम उठती। छत के कोने पर पड़ी हुई रेत के ढेर पर बैठकर पैर जमाकर अपना नन्हा सा घरौंदा बनाने में कितना वक्त निकल जाता। फिर मम्मी की आवाज सुनाई पड़ती, गुड़िया नीचे आ जाओ। क्या कर रही हो इतनी देर से? खाना बन गया है। और मैं तुरंत नीचे उतर आती। एक दिन मम्मी ने पापा से कहा, उन्नति का एडमिशन करवाना है सीनियर सेकेंडरी के लिए, जरा पता करिएगा। लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं है, सिर चढ़ी हो जाती है। अपने प्रति पापा की लापरवाही देखकर मुझे बहुत बुरा लगा। क्यों पापा? मेरी सभी सहेलियों के पापा उनके लिए फॉर्म ला रहे हैं। फिर आप? जहाँ पढ़ना है पढ़ो, जहाँ रहना है रहो, मेरा दिमाग मत खाओ। दिनेश, मेरे सहयोग को तुम गलत अर्थों में ले रहे हो। मुझे तो तुम हमेशा सताते ही रहे, कम से कम अपनी बच्ची को तो देखो। कितनी सहम गई है बेचारी, इसकी जिम्मेदार भी तुम ही हो। पापा ने मम्मी की बात को बीच में काटते हुए कहा, और फासले बढ़ाने की जिम्मेदार भी मैं ही हूँ। छोड़ क्यों नहीं देते मुझे, ताकि गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ाओ, अय्याशी करो? अपने जैसा समझ रहे हो? नीरू के साथ तुम्हारे रिश्ते को सब जानते हैं, कब तक परेशान करोगे मुझे? इसके बाद मम्मी पापा में देर तक झगड़ा होता रहा। पापा का सख्त कठोर चेहरा और भी कठोर हो गया, एकदम भावहीन। तमाशा दिखाना है तो दिखाओ, सहानुभूति बटोरनी है तो बटोरो, घर से निकलना है तो निकलो। बड़बड़ाते हुए पापा घर से बाहर निकल गए। आखिर में निर्णय मम्मी ने ही लिया। अपना सारा सामान छोड़कर मम्मी मुझे लेकर इस घर में चली आई। इस बार भी नीता मौसी ने ही हमारी बहुत मदद की। घर को व्यवस्थित करने से लेकर मेरे कॉलेज के एडमिशन तक। 2 महीने बाद पापा मिलने आए। मुझसे या मम्मी से पता नहीं, लेकिन बात उन्होंने मुझसे ही की। बोले, उन्नति बेटा मैं क्या करूं, अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाता। सॉरी पापा, नाउ आई एम हेल्पलेस। अब मम्मी को समझाना मेरे बस में नहीं है। मैंने तटस्थ भाव से पापा की बात का उत्तर देकर उनकी बात को टाल दिया। कुछ दिन बाद मैंने सुना कि पापा शहर छोड़कर कहीं चले गए हैं। उन्होंने शादी भी कर ली। मैं मम्मी से भी अक्सर कहती, मम्मी अब आप भी शादी कर लीजिए। कब तक अकेली रहेंगी? मम्मी मेरी बात टाल कर बोली, तुम्हारी परीक्षा नजदीक आ रही है। एक बार कंपटीशन क्लियर कर लोगी तो करियर बन जाएगा। मेरी बात याद रखना, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। फिर धीरे से बोली, अब तो तेरे हाथों में मेहंदी रचाने के दिन आ गए हैं मेरी गुड़िया। पहले एमकॉम फिर एमबीए में मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया। आज एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रही हूँ। आज भी छत पर जाना मुझे अच्छा लगता है। खूब लंबा चौड़ा नीला आसमान, शाम को ढलता हुआ लाल सूरज का गोला और नीचे रेत के ढेर पर खेलते हुए ढेर सारे बच्चों को देखकर मुझे अपने बचपन का खेल याद आ जाता है। रेत के घरौंदे बनाना, जड़ों से अलग टूटी इकाई की तरह अकेलेपन में जिजीविषा समेटे हुए शायद मैं भी एक ऐसे घरौंदे की तलाश में हूँ जहाँ मेरे जीवन साथी का प्रेम एक फूल की तरह न हो जो दूसरे दिन ही मुरझा जाता है, बल्कि तुलसी की तरह पवित्र हो जो हर दिन महकता रहे और सुंदर होता जाए। बचपन की कड़वी यादों के साथ ही मुझे सच्चे प्यार की तलाश है।